गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन साइंस क्लास। आई होप आप सभी ने अपना समर वेकेशन एंजॉय किया होगा और अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बिफोर समर वेकेशन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 1 विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें मैंने आपको मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन तक के सारी टॉपिक्स कवर करा दी थे। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, वीडिंग। Along with crop plants, many unwanted plants germinate and grow in the fields. क्रॉप प्लांट के साथ जो हमारी फसल होती है उसके साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट जो हम नहीं चाहते ऐसे पौधे उगाते हैं हमारे खेत में। दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इन अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये कम्पीट करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ, मतलब इतने ही स्पेस चाहते हैं, उतने ही लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं हमारे जितनी फसल को मिल रहे हैं। दे आर रिमूव इधर मैनुअली और विद अ टूल कॉल्ड हैरो। इन्हें हम रिमूव कर देते हैं मैनुअली यानी अपने हाथों से या फिर एक टूल से जिसे हम बोलते हैं हैरो। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब ये जो प्रोसेस होता है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने का, ये जो वीड्स है इनको रिमूव करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वीडिंग। एक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से बचाव। द केमिकल सब्सटेंसेज विच डिस्ट्रॉय किल वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं, लेकिन उससे हमारी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता है, इन्हें हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। कॉमन वीडीसाइड्स आर, कुछ कॉमन वीडीसाइड्स ये रखे इसमें 2,4-D। OD का मीन्स है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सेकेंड दे रखा है आपका MCPA। एम है इसमें मीन्स 2 मेथाइल 4 क्लोरो और 1 है आपका फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। थर्ड है आपका ब्यूटेक्लोर, बिलोंग्स टू एसिटोनालाइट क्लास। ये आपका बिलोंग्स करता है एसिटोनालाइट क्लास से। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसल का बचाव। क्रॉप्स आर अटैक्ड बाय रोडेंट्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स, लोकस्ट, वीवल्स एंड टर्माइट्स विच ईट और डैमेज द क्रॉप्स। जो हमारी फसल होती है उन पर अटैक कर देते हैं रोडेंट्स, मतलब जो कुतर कर खाने वाले जानवर हैं जैसे कि रैट, चूहा, एंड इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े जैसे कि लोकस्ट होते हैं जैसे कि टिड्डी, वीवल्स घुन को बोलते हैं, टर्माइट्स दीमक। ये अटैक कर देती है हमारी क्रॉप्स पर और उनको खा जाती है, उनको नुकसान पहुंचाती हैं, डैमेज कर देती हैं। दे आर नोन एज पेस्ट। इन्हें हम पेस्ट बोलते हैं यानी कीट। लोकस्ट फ्लाई इन स्वाम्स एंड ईट लीव्स एंड डिस्ट्रॉय वास्ट एरियाज ऑफ शुगर केन एंड वीट प्लांटेशन। लोकस्ट जो होती हैं टिड्डियाँ, वो छत्ते में, स्वाम्प इनके छत्ते को बोलते हैं, उसमें आती हैं और जितने भी हमारे प्लांटेशन होती हैं हमारी जैसे कि गेहूँ की है, शुगर की है, इसका एक बहुत बड़ा एरिया उसे खाकर बर्बाद कर देती हैं, उसके पत्ते वगैरह। जैसे कि आपने भी देखा होगा, काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं हम कि टिड्डी दल आ रहा है, अटैक कर दिया, तो वो ये वही लोकस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस विच रिड्यूस यील्ड बाय कॉजिंग सेवरल डिजीजेज। क्रॉप्स पर हमारे कुछ बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस भी अटैक कर देते हैं जिससे उनमें बहुत सारे डिजीज हो जाती हैं और हमारी जो उपज है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फंगी कॉजेज रस्ट एंड स्मट इन वीट। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फंगी से हमारे बीज जो होते हैं गेहूँ, उसमें रस्ट लग जाती है और रस्ट और स्मट एक वो डिजीज़ हैं वो आ जाते हैं। एंड ब्लाइट इन पटेटोज, और पटेटो में एक डिजीज़ हो जाता है ब्लाइट। बैक्टीरिया कॉज अ डिजीज कॉल्ड विल्ट इन प्लांट्स, और बैक्टीरिया से प्लांट में एक डिजीज़ आ जाता है जिसे बोलते हैं हम विल्ट। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। द केमिकल सब्सटेंसेज विच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। वो केमिकल सब्सटेंसेज जो किल कर देते हैं, मतलब मार देते हैं कीटों को बिना हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाए, हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स मीन कीटनाशक। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड बाय यूजिंग अ स्प्रेयर और बाय अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। ये केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं एक स्प्रेयर से हमारी फील्ड में, या फिर एक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है उससे स्प्रे कर दिए जाते हैं हमारे फील्ड में। केमिकल कंट्रोल। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कुछ इंसेक्टिसाइड दे रखे हैं, देखिए DDT, ये एक इंसेक्टिसाइड है, इसके फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, BHC, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन भी बोल सकते हैं, एंड मेलाथियन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिसाइड्स के। फंगीसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी। फंगीसाइड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए फंगी को। सल्फर एंड मैनी कॉपर सॉल्ट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंगीसाइड। सल्फर और बहुत सारे कॉपर सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं फंगीसाइड्स एज अ फंगीसाइड, फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड अगेंस्ट रोडेंट्स। रोडेंटिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं रोडेंट्स के लिए। जिंक फॉस्फाइड एंड वॉरफेरिन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोडेंटिसाइड्स। जिंक फॉस्फाइड और वॉरफेरिन ये एग्जाम्पल्स हैं रोडेंटिसाइड्स के। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाई यूजिंग पेस्टिसाइड्स। अब हम क्या सावधानियां रखेंगे जब हम पेस्टिसाइड इन कीटनाशक दवाओं का यूज़ कर रहे हो।
वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व। जब हम स्प्रे कर रहे हो पेस्टिसाइड तो कुछ ये प्रिकॉशंस दे रखे हैं, सावधानियां जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। फर्स्ट है वाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड्स कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड। जब हम कोई भी पेस्टिसाइड हैंडल कर रहे हो, डाल रहे हो, तो हम अपने माउथ और नोज को कवर करना चाहिए। पुट ऑन हैंड ग्लव्स, और हैंड ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। वाइल स्प्रेइंग position yourself in such a way that the wind blows away from your face, that is the air coming from your back side। जब हम स्प्रे कर रहे हों तो हमें ऐसी पोजीशन में खड़े होना चाहिए कि हवा जो हमारे पीछे से आ रही हो हमारे फेस पर ना लग रही हो, और जैसे कि हमारे पीछे की साइड से हवा आ रही हो। थर्ड पॉइंट है आपका इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन, जैसे ही तुरंत आपकी स्प्रेइंग हो जाए, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लें, फेस एंड माउथ, और मुंह को भी और हाथों को भी, थॉरोली विथ क्लीन वाटर, पूरी तरीके से साफ पानी से। नेक्स्ट टॉपिक हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड इट हैज़ टू बी गैदर्ड। एक बार जब पूरी तरीके से फसल मैच्योर हो जाती है तो उसको कलेक्ट करना होता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ मैच्योर्ड क्रॉप इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। वो प्रोसेस जिसमें फसल को काटना, उसको गैदर करना, उस मैच्योर क्रॉप को, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। मोस्ट ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स आर रीप्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ सिकल। जो जितने भी ज़्यादा ग्रेन क्रॉप्स हैं जो हमने बोए हैं उनको काटा जाता है सिकल से। ये हंसिया दे रखी है आपको, सिकल इससे काटा जाता है, जो ज़मीन से जुड़े होते हैं उनको इस टूल से काटा जाता है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम। जस्ट पॉज द वीडियो and note down the question which I have mentioned on the screen. Thank you and goodbye.